दिल्ली में वास्तव में कुछ काम नहीं हुआ है। इनके काल से पहले हमेशा काम हुआ है। शाहीन बाग में लोगों को भड़काया, इन्होंने भड़काया। इन्होंने डायरेक्ट विरोध नहीं किया एनआरसी का, उन लोगों को प्रोटेस्ट कराया। दिल्ली बॉर्डर में इन्होंने सहयोग किया, इन्होंने सबको खाने सब ये सारी व्यवस्था। लाल किले में जो अराजकता हुई तो उसमें इनकी थी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया। झुग्गी झोपड़ियाँ इनके सामने ज़्यादा बसी हैं जो इनको वोट दे रहे हैं। शीला दीक्षित के सामने नहीं बसी हैं। आप समझ लीजिए, बस कूड़े का पहाड़ समझ लीजिए। इन्होंने दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया। 65 साल में जितने अभी तक मंत्री या विधायक जेल नहीं गए होंगे और जितने पे मुकदमा नहीं चला होगा, जितने जेल बेल खेल के चक्कर नहीं हुएंगे, उससे ज़्यादा इनके 2 गुने ज़्यादा इनके विधायक हो गए। भ्रष्टाचार मुक्त वाली बात है। शायद आपको मैंने बताया 65 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। ये कह रहे मैंने 8 साल में 65 साल से ज़्यादा दुगना काम कर दिया। शायद 65 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार इस समय हुआ। बहुत थोड़ी सी आपको बात बता देना हूँ कि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा जो घोटाला वो शराब वाला भी, एक के साथ एक फ्री रही। और एक गज़ल है कि मुझे शराबी बना दिया। मगर केजरीवाल की सरकार को इस बात का प्रोत्साहन देना पड़ेगा, एक को शराबी नहीं बनाया, इन्होंने पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को शराबी बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में अपने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई, तमाम उल्लेख उनकी तरफ से किए गए। इस कड़ी में केजरीवाल ने कहा कि 65 साल में दिल्ली में उतना काम नहीं हुआ जितना हमने 8 साल में करके दिखाया है। और ये कहा कि 8 साल में 65 साल में जो काम हुआ है उससे 2 गुना काम हुआ है। देश का सबसे अच्छा शहर दिल्ली बन रहा है। दिल्ली एक उम्मीद है, एक मॉडल है। ये तमाम बातें केजरीवाल ने कही हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि 65 साल में उतना काम नहीं हुआ जितना 8 साल में 2 गुना काम करके हमने दिखाया है। क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में काम हुआ है? दिल्ली में वास्तव में कुछ काम नहीं हुआ है। इनके काल से पहले हमेशा काम हुआ है। इनसे ज़्यादा शीला दीक्षित ने काम किया था। शीला दीक्षित समय ज़्यादा अच्छा प्रदूषण की पोजीशन नहीं थी, डीटीसी की बसों की नहीं थी। हकीकत है 65 साल में जितना भी काम हुआ है उससे ये कह रहे हैं कि 8 साल में इन्होंने उससे दुगना किया। दुगना तो नहीं, 65 साल में जितने अभी तक मंत्री या विधायक जेल नहीं गए होंगे और जितने पे मुकदमा नहीं चला होगा, जितने जेल बेल खेल के चक्कर नहीं हुएंगे, उससे ज़्यादा इनके 2 गुने ज़्यादा इनके विधायक हो गए। और हमको लगता है कि आगे आने वाले जो 2 साल में इनके 65 साल की जगह 65 विधायक ही इनके जेल में या जेल खेल बेल में आ जाएंगे। अधिकतर बेल में होंगे, हो सकता है कुछ अंदर जाएं कुछ बाहर आएँ। ये इनकी पोजीशन। अच्छा, जो आप डीटीसी बस वाली कह रहे हैं, डीटीसी बसों की बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। दूसरी इनका आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है। इन्होंने एक आंकड़ा दिया है डीटीसी बसों का, जो दिया है कि लगभग 5,865। तो पहली बात तो 5,865 बसें नहीं हैं, 5,842 हैं। दूसरी बात है 7359 बसें हैं दिल्ली में। तो इनका ये आंकड़ा ही गलत है, झूठा। दूसरी आपको बताएं, डीटीसी में इन्होंने एक भी कर्मचारी को परमानेंट नहीं किया है, एक भी कर्मचारियों को। दूसरी डीटीसी के नाम पे इन्होंने बहुत घपला। इनका कहना है कि कई करोड़ महिलाएं, उसमें इन्होंने महिलाओं को दे दिया। मगर इतनी खटारा गाड़ी है कि महिलाएं अगर बैठती हैं तो सीट आगे आ जाती, कभी कभी गिर जाती, महिलाएं गिर जाती। इतनी उछाल है बस में, इतनी उछाल। इन्होंने रिपेयरिंग नहीं कराई। वास्तव में केंद्र सरकार ने बसें दी, इन्होंने अपना लगा लिया। इस मामले में केजरीवाल जी का कोई जोड़ नहीं। जल्दी से सूट वूट पहन के, कपड़े पहन के तुरंत पहुँच जाते हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ है, विज्ञापन में बहुत अच्छा खर्च किया। विज्ञापन अच्छा, जो बसों में महिलाओं के नाम से कहना है तो बहुत दुखद है। दूसरी आपको एक बहुत दुखद बता दें, ये जबरदस्त दलित विरोधी हैं, जो बहुत दुखद बात है। इतना ज़्यादा ये दलित विरोधी हैं कि अभी एक विधायक का मामला था तो वो दलित एक्ट में उसके लिए वो हुआ था और उसको बाकायदे कोर्ट से बरी कर दिया गया। वो इसलिए बरी हो गया कि इन्होंने साक्ष्य नहीं प्रस्तुत होने दिए कोर्ट में, इन्होंने उसके त्रिपाठी के। दूसरी आपको बताना है, दलित का इनका ये है
मैं बजट पर आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि बजट में भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल इसका जिक्र केजरीवाल ने किया है। तो आपने कई नेताओं का जिक्र किया, वो तो भ्रष्टाचार के मामलों में ही जेल में बंद है, फिर चाहे मनीष सिसोदिया हो शराब घोटाला, फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी जेल में बंद है। तो भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल के बार बार कहकर केजरीवाल साबित क्या करना चाहते हैं जब उनके नेता जेल में हैं? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त वाली बात है, शायद आपको मैंने बताया 65 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। ये कह रहे मैंने 8 साल में 65 साल से ज़्यादा दुगना काम कर दिया। शायद 65 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार इस समय हुआ। बहुत थोड़ी सी आपको बात बता देना हूँ कि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा जो घोटाला वो शराब वाला भी, एक के साथ एक फ्री रही, और एक गज़ल है कि मुझे शराबी बना दिया। मगर केजरीवाल की सरकार को इस बात का प्रोत्साहन देना पड़ेगा, एक को शराबी नहीं बनाया, इन्होंने पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को शराबी बना दिया, पूरे प्रदेश को शराबी बना दिया। और इनके पास शराब पीने वालों की एक बहुत बड़ी टोली है। यही एक वजह है कि इनकी सरकार जब चुनाव होंगे तो लोग इनके जो शराब पीने वाले उनके फेवर में होंगे, जरूर निकालेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि बजट में जितना गंदा और जितना वो बजट दिया, आपको मैं ही छोटा सा बतलाए देना है कि इन्होंने SC ST उसमें जो बजट था वो पहले 446 करोड़ रुपए का था, इन्होंने 151 करोड़ का दिया। ये सरकार सबसे ज़्यादा SC ST को सबसे ज़्यादा उन्हीं ने वोट दिया, थोक में वोट दिया, इनसे कुछ लिया नहीं और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। उनकी महिलाएं अभी भी बस में पैसे दे करके चलती हैं, दलित महिलाएं मेट्रो में चलती हैं तो पैसे देती हैं। और दलितों मैं सवाल आपसे ये करूंगी कि केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है वो देश के लिए एक उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि सच में दिल्ली का मॉडल देश के लिए एक उम्मीद है, जो आपने तमाम बातों का जिक्र किया? देश के लिए उम्मीद नहीं है। यहाँ पे कूड़े का पहाड़ बहुत मशहूर है, वो तब भी था अब भी है। आप समझ लीजिए, बस कूड़े का पहाड़ समझ लीजिए, इन्होंने दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया। यहाँ पे खाली बोतलें इतनी मिल जाएंगी कि पूछो ना, उस पे व्यापार चल रहा। दूसरी बात, इन्होंने एक भी फ्लाईओवर बनाया हो तो बता दीजिए, एक भी फ्लाईओवर, एक भी स्कूल बनवाया तो बता दीजिए, एक भी कॉलेज बनवाया हो, एक भी हॉस्पिटल बनवा दे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में बहुत छोटे छोटे लोगों ने, हर समाज के लोगों, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के, सिखों ने बहुत वो बनवाए मंदिर, वो जैनों ने बहुत बनवाए, सब लोगों ने बनवाए, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं बनवाया है। और इन्होंने जितना भद्दा मजाक किया, ना हॉस्पिटल, ना कॉलेज, ना स्कूल। आपको बताना, यहाँ सोनिया विहार एक जगह है, सोनिया विहार, जो सोनिया गांधी के नाम, सिर्फ इनको नफरत है सोनिया नाम से। और इन्होंने वहाँ पे ना मैनहोल है, ना पानी का, वो बिजली चली जाती है दिन भर में कम से कम 10 बार जाती, वहाँ ना नाली है, टूटी सड़क, सब कुछ, और वहाँ कोई भी व्यवस्था इन्होंने। और सोनिया बिहार के लोग कहते मर गए, वहाँ लाखों लोग रहते हैं, सिर्फ इनको सोनिया जी के नाम से जलसी है। और ये सोनिया बिहार में कुछ भी नहीं करा है। बसों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। केजरीवाल तो लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट शिक्षा मॉडल है, और इसलिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस बात से जलती है कि शिक्षा को इतना बेहतर दिल्ली में कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जनता को बरगलाने का एक तरीका है केजरीवाल का? शिक्षा में ये है कि इन्होंने नए अपॉइंटमेंट नहीं किए, जो हैं उनको सैलरियाँ नहीं मिली 3-3 महीने, और इन्होंने अपने लोग भर लिए, स्वास्थ्य विभाग में भर लिए। इनके यहाँ एक वो था, तो उसने क्या किया कि अपने उस वक्फ वाले ने क्या किए कि उसने सब अपने यहाँ, मनुल्ला खान ने सब अपने यहाँ भर लिए, लगभग 32 अपॉइंटमेंट कर लिए। यही पोजीशन इनके सभी। अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा कोर्ट से सज़ा मिली है तो इनके मंत्रियों को मिली। आपको बताना है, जितने इनके मंत्रियों ने वो किया है कि एक विजय नायर था, वो आबकारी वो था, वो जेल गया और उसने इतना भ्रष्टाचार किया कि पूछे नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई उनके विपक्षी ने नहीं, ये साबित हुआ। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे में वहाँ कह रहा है कि इस व्यक्ति ने लोगों को उस्काया, इकट्ठा किया, हमला किया। जज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ताहिर हुसैन के घर पे लोग इकट्ठा हुए, हथियारबंद भीड़ ने, मकसद हिंदुओं को टारगेट करके मारना और संपत्ति का नुकसान करना। आप बताइए, एक जज को लिखने में हिंदू मुस्लिम कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मगर चूँकि ये फैक्ट आए थे, ये फैक्ट ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने दिए हों या बीजेपी वालों ने दिए हों या उन्होंने, ये मुस्लिम समाज ने भी माना।
कम से कम 55 लोग मारे गए, बेगुनाह मारे गए, जिसमें हिंदू मुसलमान। आज ये रिपोर्ट आने के बाद वहाँ का मुसलमान हिंदू रो रहा, मुस्लिम कह रहा कि हम लोग नहीं थे, ये थे, इन्होंने इकट्ठे किए। ये ताहिर हुसैन का काम रहा। एक अफसर भी इंटेलिजेंस का मारा गया और इनके गीता रावत थी, रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, रिश्वत लेते हुए। ये ऐसा नहीं कि उसको मोदी या अमित शाह करा रहे हो। 12 सितंबर 1922 को 7 साल पुराने उसमें अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा को वहाँ दंगा भड़काने में उस पर किया गया था। अभी परसों इनके लिए अखिलेश त्रिपाठी के साथ आया है और इनके जितेंद्र तोमर जी जो वकालत हाई कोर्ट में करते हैं, शामल भागलपुर के, उन्होंने इनको लिख करके भेजा है वहाँ के हाई कोर्ट ने यहाँ के कि यह फर्जी है, इसका फर्जी रजिस्ट्रेशन है। और विजय सिंगला ने जो 1% जो मानते थे डेंटिस्ट, और उसको इन्होंने डॉक्टर के वो दे दिया स्वास्थ्य विभाग। तो आपने पूरी लिस्ट गिनाई है कि किस तरीके से ये तमाम आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो संपत्ति भी बड़ी होगी, लेकिन केजरीवाल उल्टा बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 7 साल में जब से सत्ता जो है केंद्र में बीजेपी की है, मोदी की है, तब से मोदी की संपत्ति जो है जो 50,000 करोड़ थी वो अब 11.5 लाख करोड़ हो चुकी है। तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये हवाई है। अगर हैं तो केजरीवाल जी साबित करें, उसको लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरे देश घूम करें, तो केजरीवाल का स्वागत होगा, पूरे देश की जनता उनके साथ। कोई एविडेंस तो दें, कोई एविडेंस नहीं दे रहे। ये सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए और सोनिया प्रियंका को खुश करने के लिए कि किसी तरह से कांग्रेस इनको पूरे प्रदेश में, राजस्थान में इनको सीटों का बंटवारा कर ले, हरियाणा में कर ले, सब लोग मिल करके। एक कहावत है, जबल मारे रोवन न दे, ये पोजीशन है। आज राहुल गांधी बेचारा, उसकी वो चली गई सदस्यता, तो सब लोग उसके खास होकर के इस चक्कर में हैं कि हमको ये यहाँ लोकसभा में दे दे, पंजाब में हमको 9 सीटें दे दे, 8 सीटें दे दे, हरियाणा में 5 सीटें दे दे राहुल गांधी, राजस्थान में दे दे, इनको पूरे प्रदेश में लगभग 60-70 सीटें दे दे। फिर कांग्रेस के पास बचेगा क्या? बाकी को हम चुनाव चिन्ह घंटा से निर्दलीय से लड़ा के जिता लाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है हम आपको बता रहे हैं। दूसरी, आपने जो महिला विरोधी वाली बात कहा था, वास्तव में ये महिला विरोधी है, इनसे ज़्यादा कोई विरोधी। इनका एक मंत्री था सोमनाथ भारती, उसने लिप्का मित्रा को, जब वो प्रेग्नेंट थी, कुत्ते दौड़ा दिए थे और मार दिया था, उनको मारा था। दूसरा, इनका एक मिनिस्टर और था जो कोल्ड ड्रिंक में, इनके कार्यालय में होता था, कोल्ड ड्रिंक में कराया था, 2 महिलाओं के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया था, उसका वीडियो आया था, संदीप कुमार, सीडी कांड मशहूर। तो जितना महिला विरोधी, एक इनका आपका नेता और था, एक मुस्लिम महिला ने उसके ऊपर। लेकिन केजरीवाल तो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर देशभक्त बताते हैं। वो बोलते हैं कि बीजेपी ही सिर्फ दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का और हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी ईमानदार हैं, ये बात अब हम तो कह नहीं सकते हैं ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, मगर केजरीवाल जी के जितने साथी हैं, ये एक मुट्ठी थी, मुट्ठी में जो 5 उंगलियां थी, 5 उंगलियां इनके जेल में, हवालात में, उसमें चली गई। तो आप बता रहे कैसे? जो ईमानदार लोग थे वो निकल गए। अन्ना ईमानदार थे, अन्ना पे कोई नहीं। वीके सिंह ईमानदार थे, किरण बेदी बहुत ही ईमानदार थी, घमंड थी, देश की घमंड है, देश का स्वाभिमान है। ये कहाँ के हो गए? और इनका जो कार्यकलाप रहा, आप देख रहे होंगे, राघव चड्ढा का भी खुलेआम, तो ये सब इनका रहा। चन्नी का आप देख रहे होंगे। मैं बजट पर बात करूंगी। बजट में जिस तरीके से यमुना का जिक्र किया, आप दिल्ली में रहते हैं, यमुना का जिक्र किया, पानी, बिजली, बस और तमाम चीज़ों का जिक्र किया और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल है। आपको क्या लगता है, यमुना की सफाई हुई है? जो वो कह रहे हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर बन रहा है जो दूसरों के लिए उम्मीद है, जो प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली प्रदूषण के मामले में सबसे निचले स्तर पर है, क्या वो एक उम्मीद का शहर बन सकता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल जी जमुना के नाम पे सियासत कर रहे हैं और जमुना के नाम पे तिजारत कर रहे हैं। तिजारत मतलब व्यापार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ सरदार पानी के नाम पे शासन नहीं करता। जितना पानी हमको पंजाब से मिल रहा, पंजाब भरपूर पानी देता, पंजाब ने कभी पैसा नहीं लिया, या हर सरदार ने कभी पानी का पैसा नहीं लिया, हर पंजाबी ने पानी का पैसा। ये एक देश की स्वाभिमान की बात। मगर इन्होंने पानी को जितना गंदा किया, जितना प्रदूषित किया, आज जमुना जी इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई, इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी ने काम किया, कुछ भी हो,
गंगा को उन्होंने शुद्ध कर दिया। आप इलाहाबाद जाइए, बनारस जाइए। दूसरा इन्होंने जो सबसे गंदा काम किया, सबसे ज़्यादा जाम इनके समय लग रहे हैं। शाहीन बाग का जाम इन्होंने लगवाया था अप्रोक्ष रूप से। शाहीन बाग में लोगों को भड़काया, इन्होंने भड़काया। इन्होंने डायरेक्ट विरोध नहीं किया एनआरसी का, उन लोगों को प्रोटेस्ट कराया। दिल्ली बॉर्डर में इन्होंने सहयोग किया, इन्होंने सबको खाने सब ये सारी व्यवस्था। लाल किले में जो अराजकता हुई तो उसमें इनकी थी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया। झुग्गी झोपड़ियाँ इनके सामने ज़्यादा बसी हैं जो इनको वोट दे रहे हैं। शीला दीक्षित के सामने नहीं बसी हैं, मदन खुराना के सामने नहीं बनी। मदन लाल खुराना का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, शीला दीक्षित का कभी नहीं। अब ब्रह्म प्रकाश का तो ये कभी कर ही नहीं सकते। केजरीवाल कभी भी ब्रह्म प्रकाश नहीं बन सकते। तो ये थे अजय पत्रकार जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेगी। जो पिछले 65 साल में काम हुआ है उसका मुकाबला तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर ही नहीं सकते, उनकी सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने साफ तौर पर डीटीसी, यमुना में जो गंदगी है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी ये मालूम है, जिसके चलते इस तरह की सियासत केजरीवाल कर रहे हैं।